साकार वाणी है। मुरली के सार में पापा ने कहा, मीठे बच्चे, अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप बंद कर एक बात को प्यार से याद करो। पाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो। आज बाबा ने अमृत वेले को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बच्चों को कहा कि अमृत वेले सब संकल्पों को लॉकअप कर दो, बाकी सभी संकल्पों को मत आने दो, बंद कर दो और एक बात को प्यार से याद करो। पाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो। प्रश्न में पापा ने पूछा, तुम बच्चों के हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? उत्तर है, जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित है। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है। उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। गीत में है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। और शांति विस्तार से सुनेंगे। यह सब गीत आदि हैं भक्ति मार्ग के। तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है, कितनी रस्म रिवाज चलती है। ब्राह्मण खिलाना, यह करना, तीर्थों आदि पर बहुत कुछ करना होता है। यहाँ आकर सब तकलीफों से छुड़ा देते हैं, इसमें कुछ भी करना नहीं है। पापा ने कहा, भक्ति मार्ग में कितने थके खाते हैं, गीत सुनते हैं, तकलीफ कितने उठाते, कितने रस्म रिवाज जो है अपनाने पड़ते हैं, लेकिन बाबा सभी तकलीफों से छुड़ा देते हैं। मुख से शिव शिव नहीं बोलना है, यह कायदे मुझे नहीं, इनसे कोई फल नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं, यह अंदर में समझना है, मैं आत्मा हूँ। बाप ने कहा है, हमको याद करो, अंतर्मुखी हो, बाप को ही याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बच्चों को बाबा ने कहा कि अंतर्मुखी हो करके, अपने को आत्मा समझ करके मुझे याद करो। तो बाबा भी प्रतिज्ञा देते हैं कि तुम्हारे सभी पाप भस्म हो जाएंगे। यह है योग अग्नि, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम वापस चले जाएंगे। हिस्ट्री रिपीट होती है। यह सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां है। अपने साथ रूह रिहान करते रहो। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प तुमको यह युक्ति बताता हूँ। यह भी जानते हैं, धीरे धीरे यह झाड़ वृद्धि को पाएगा। माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूँ। सतयुग में कोई बंधन होता नहीं। यह पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। यहाँ हर बात अर्थ सहित ही है। देह अभिमानी जो पाप करेंगे सो अनर्थ,
देही अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सहित उनसे फल निकलेगा। बाबा संगम पर आकर के हर एक बात का अर्थ समझाते हैं और देही अभिमानी बच्चे जो भी बातें करेंगे उसका अर्थ होगा, फल निकलेगा। अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफिकल्टी होती है समझते हैं। तीर्थ यात्रा करना, यह सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं, परंतु बच्चों ने अब समझा है वापस कोई एक भी जा नहीं सकता। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे उनके ही 84 जन्म बता देते हैं, तो फिर और कोई कैसे छूट सकता है। पापा ने आकर के बताया जो पहले जन्म की आत्मा है लक्ष्मी नारायण को ही 84 जन्म लेना पड़ता है, वो भी जो है मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, तो बाकी इस ड्रामा से कैसे वापस जा सकते या छूट सकते हैं। सब चक्र में आते हैं तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि वह सदैव कायम है ही है। हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है ही किस न किस रूप में। यह सब बातें बच्चों को बाप ने आकर समझाई है, यह पढ़ाई है। स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है। स्टूडेंट लाइफ में यदि कोई बच्चा गफलत करे तो आगे के लिए आधार कमजोर हो जाता है। बाबा ने कहा स्टूडेंट लाइफ में ध्यान दे करके पढ़ाई करो, रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता। वह तो अपना काम पूरा किया खल्लास। व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े, बुद्धि योग बाहर चला जाता है तो कोशिश कर समय निकालना चाहिए। अमृत वेले का समय अच्छा है, उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए, कोई भी ख्याल न आए, बाप की याद रहे, बाप की महिमा में लिख देना चाहिए। बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है मन मना भाव, दूसरा कोई बोल न सके। ये मंत्र लौकिक में और कोई कह नहीं सकता, कोई साधु सन्यासी सिखा नहीं सकते कि मन को मेरे में लगाओ। साधु भी क्या कहेंगे, वो भी कहेंगे मन को ईश्वर में लगाओ, तो दूसरा कोई बोल न सके। कल्प कल्प यह मत मिलती है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाप सिर्फ कहते हैं मामी का याद करो, इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। मन को वश में करने का ये मंत्र है वशीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। मन जितना वश में आता जाएगा, इधर उधर भटकेगा नहीं, उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद चाहिए। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। पहले थी अद्वैत भक्ति, एक की भक्ति करते थे, ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे
वह स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं। मीठे मीठे बच्चे, अभी मैं आया हूँ। यह भक्ति कल्ट अभी पूरा हुआ। तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया। उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे, इसलिए बहुत सुखी थे। फिर व्यभिचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए, तब थोड़ा दुख होता है। एक बाप तो सबको सुख देने वाला है ना। अव्यभिचारी भक्ति जब थी, जब एक शिव की भक्ति करते थे तो भी बच्चे बहुत सुखी थे, लेकिन जब अनेकों की भक्ति करने लगे तो द्वैत मत में आ गए, इसलिए थोड़ा थोड़ा दुख होता है। एक बाप तो सबको सुख देने वाला है ना। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ। मंत्र भी एक का ही सुनो। यहाँ देहधारी कोई भी नहीं, यहाँ तुम आते ही हो बाप दादा के पास। शिव बाबा से उच्च कोई है नहीं, याद भी सब उनको करते हैं। भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको ऐसा किसने बनाया जिसकी तुम फिर पूजा करते हो? किसको पता नहीं महालक्ष्मी कौन है? महालक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था? तुम बच्चे जानते हो, वह है जगत अम्बा। तुम सब माताएं हो वंदे मातरम। सारे जगत पर ही तुम अपना दांव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं, तुम सब शिव से शक्ति लेते हो। योग बल से शक्ति लेने में माया इंटरफियर करती है। पापा से ज्ञान लेने में माया इंटरफियर करे ना करे, लेकिन शक्तियाँ हासिल करने में जरूर इंटरफियर करती है। युद्ध में कोई अंगुरी लगाते हैं तो बहादुर हो लड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कोई ने अंगुरी लगाई और तुम फंस पड़ो। यह है ही माया की युद्ध, बाकी कोई कौरव और पांडवों की युद्ध है नहीं। उनकी तो आपस में युद्ध है, कौरवों की आपस में युद्ध है, न कि पांडवों के साथ कोई युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो एक दो गज जमीन के लिए गला काट देते हैं। बाप आकर समझाते हैं, यह सब ड्रामा बना हुआ है। राम राज्य रावण राज्य। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि हम राम राज्य में जाएंगे, वहाँ अथाह सुख है, नाम ही है सुख धाम। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। अब जबकि बाप आए हैं ऐसी राजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। राम राज्य में जाने के लिए बच्चों को मेहनत करनी चाहिए ना। घड़ी घड़ी कहता हूँ, बच्चे थको मत, शिव बाबा को याद करते रहो। वह भी बिंदी है, हम आत्मा भी बिंदी हैं। यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, अब पार्ट पूरा होता है। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म आत्मा पर ही चढ़ते हैं ना, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। कई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, परंतु इससे कोई पाप उतरता नहीं है। पाप आत्मा कहा जाता है। साधु संत आदि तो कह देते आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा, अनेक मतें हैं। अभी तुमको एक श्रीमत मिलती है। बाप
बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। आत्मा ही सब कुछ जानती है। आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, आत्मा कितनी छोटी है, पहले पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें, ज्ञान की बातें पाप ही समझाते हैं। साक्षात्कार की इच्छा या साक्षात्कार हो जाए तो सब समझ में आए, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाबा आकर के ज्ञान मार्ग में नॉलेज देते हैं, उसके बाद उस नॉलेज के आधार से रियलाइज करना होता है। ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं। वह भी प्रकृति के बीच में आकर बैठते हैं बाजू में, यह भी झट समझ लेते हैं। यह सब है नई बातें जो बाप ही बैठकर समझाते हैं। यह पक्का याद कर लो, भूलो नहीं। पापा बार बार सिखलाते हैं, बच्चे भूल जाते, इसलिए पापा कहते ये पक्का पक्का याद करो कि प्रकृति के बीच में मैं आत्मा विराजमान हूँ। ब्रह्मा बाबा भी प्रकृति के बीच विराजमान, और शिव बाबा आते हैं उनके बगल में बाजू में बैठ जाते हैं। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। जितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, विकर्म विनाश करेंगे, उतना ऊंचा पद मिलेगा, भविष्य का आधार है। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड पे सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं है। यहाँ बाप आते हैं, भारत ही हेवन था जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तुम जानते हो बाप फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। हम पढ़ते ही हैं, वहाँ जाने के लिए साक्षात्कार भी करते हैं। यह भी जानते हैं कि यह वही महाभारत लड़ाई है, फिर ऐसी लड़ाई कभी लगती नहीं है। तुम बच्चों के लिए नई दुनिया भी जरूर चाहिए। नई दुनिया थी ना, भारत स्वर्ग था। 5000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। लाखों वर्ष होते तो मनुष्य अनगिनत हो जाते। 5000 वर्ष में ही इतने मनुष्य हो गए हैं कि खाने के लिए नहीं है। हो फिर गवाते हो। यह बेहद का नाटक है। तुम सभी एक्टर्स हो। आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को न जाने तो वह क्या काम की। तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और पार्ट बजाती है। अब फिर वापस जाना है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। कितनी सहज बात है, तुम बच्चे ही जानते हो। बाप कैसे गुप्त बैठे हैं। गोदरी में करतार देखा, अब देखा कहें या जाना कहें, बात एक ही है। आत्मा को देख सकते हैं परंतु उससे कोई फायदा नहीं है। आत्मा यदि दिख भी जाए, साक्षात्कार हो भी जाए, उससे कोई फायदा नहीं। ये तो पुरुषार्थ करने की बात है। कोई को समझ में आ न सके। नौथा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते हैं। आगे तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे। बहुत प्रोग्राम आते थे। फिर पिछाड़ी में यह खेल पाल तुम देखेंगे। अब तो बाप कहते हैं पढ़कर होशियार हो जाओ।
अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब रिजल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा। बच्चों का नंबर कम आता है तो क्या करते हैं, चेहरा नीचे कर लेते। बाबा ने कहा अभी पढ़ लो, अभी होशियार हो जाओ पढ़ करके, नहीं तो जब रिजल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा। फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। कल भी पापा ने कहा अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। तो समय को वेस्ट नहीं करना है। जितना जितना पाप की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे। जितना पाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, अर्थ नहीं जानते अभी तुम जानते हो। शिव के चित्त पर समझा सकते हो, यह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनको याद करना है। बच्चे जानते हैं वही बाप आया है, सुख घनेरे का रास्ता बताने। यह पढ़ाई है, इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। यह कोई साधु संत आदि नहीं जिसकी गद्दी चली आई हो। जैसे बाकी संस्थाएं होती हैं, गद्दियां चलती हैं, एक जाते तो फिर उनके उत्तराधिकारी आ जाते। पापा ने कहा ये कोई साधु संत आदि यहाँ कोई नहीं है जिसकी गद्दी चली आई हो, यह तो शिव बाबा की गद्दी है। तो शिव बाबा की गद्दी तो कोई ले ना सके, ऐसे नहीं, यह जाएगा तो दूसरा कोई गद्दी पर बैठेगा। बाप तो सबको साथ ले जाएंगे। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना समय वेस्ट करते हैं। सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पौत्रे खाएंगे, बाद में काम आएगा। बैंक लॉकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे। परंतु किसको भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, इसलिए उसका जास्ती ख्याल न कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। भविष्य के लिए जो अपने लिए जमा करना है उसमें जो है समय सफल करना चाहिए। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे, नहीं, पुरुषार्थ बिगर खाना भी नहीं मिलता। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। तकदीर में ही नहीं है तो फिर ईश्वरीय तदबीर भी क्या करेंगे। जिनकी तकदीर में है वह अच्छी वृत्ति धारण करते और कराते हैं। बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उनको याद करना चाहिए। सबसे प्रिय बाप, टीचर और गुरु भी होते हैं। ढेर सारे नाते रिश्ते होते हैं, लेकिन उसमें पापा ने कहा सबसे प्रिय जो नाता है वो बाप का है, टीचर का है और गुरु का है। उनको तो याद करना चाहिए। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, यह कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, सारे दिन में
जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है। सच्चाई से पाप को सुनाना है। साफ दिल पर एक बाप की याद से सब हिसाब चुकतो करने हैं। वरदान दिया पापा ने। हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। स्पष्टीकरण है, जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं वे सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करते समय स्वास्तिका निकालते हैं व गणेश को नमन करते हैं। यह स्वास्तिका स्व स्थिति में स्थित होने और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में कोई भी कार्य प्रारंभ करते तो पहले स्वास्तिका बनाते हैं, गणेश को नमन करते हैं। तो इसका अर्थ बाबा ने समझाया कि स्वास्तिका का मतलब स्व स्थिति में स्थित होना और गणेश माना कि मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ। तो नॉलेजफुल आत्मा यदि है तो फिर सफलता जो है ही। स्व स्थिति जहाँ स्थित है तो सफलता है ही, है ना। देह अभिमान में आने से पराजय होती है, लेकिन देह अभिमानी स्थिति से निश्चित विजय होती है। तो ये नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी कहाँ से आएगी? जितना दान करेंगे उतनी आएगी। सार में था, मीठे बच्चे अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लौकअप कर एक बाप को प्यार से याद करो। बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो।
होगा यूं ना सोचा कभी, ऐसा भी दिन तेरा आएगा, कभी अंधियारे मिट जाएंगे, सुखों का सूरज उग आएगा, जब सहारा उसका पा लिया, अब ढूंढने को रहा ही क्या, जब प्रभु ने मुझे अपना लिया, सोचने को रहा ही क्या। दिल में बस उन्हीं के सदा से सुमन के है लगने, दिल में बस उन्हीं के सदा से सुमन के है लगने, जो पाया जीवन में मैं लुटाऊं सारे जग में, जब तन मन उसको दे दिया, भूलने को रहा ही क्या, जब प्रभु